इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना, वो सन 1904 ईस्वी में हुआ था। आप बोर्ड एग्जाम में ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि कहां पर हुआ, इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? रामनाथ सिंह था। इनका परिवार सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित था। यानी कि जो इनका परिवार था ना, इनके परिवार में सभी लोग शिक्षित थे, संपन्न थे और प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित परिवार से थे। ठीक है, यानी कि इनका परिवार सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गर्ल्स कॉलेज में हुई। यानी कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ना, वो गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। इनका विवाह 15 वर्ष की उम्र में खड़वा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। यानी कि इनका विवाह कब हुआ? मात्र 15 वर्ष की आयु में जो है खड़वा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती थी। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अपने पति के साथ मिलकर राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती थी। ठीक है, क्लियर एकदम। और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखती थी। यानी कि ये जो है अपनी कविताएं राष्ट्र प्रेम पर लिखती थी। इन्होंने राष्ट्र के युवक युवतियों में देश प्रेम की भावना जगा दी। यानी कि इन्होंने जो है राष्ट्र के युवक और युवतियों में, ठीक है, इन्होंने जो है राष्ट्र के युवक और युवतियों में देश प्रेम के लिए भावना जगा दी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है ना अपने काव्य में जिस वीर नारी का प्रदर्शित किया है ना, वह नारी जगत के लिए आदर्श है। ठीक है, आगे देखिए, वह अपनी ओजस्वी वाणी से एक सामर्थ्य कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। ठीक है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जो जिस नारी को प्रदर्शित किया है ना, वो जो नारी है ना, वह अपनी ओजस्वी वाणियों से एक सामर्थ्य कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अंत में लिखेंगे सन 1948 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई? सन 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में जन्म मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे कृतियां। तो डे स्टूडेंट, यहाँ तक लिखने पर आपको केवल 3 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स इनकी काव्य कृतियां लिखने पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है इनकी काव्य कृतियां। मुकुल, त्रिधारा, विखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादनी। ठीक है, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। इस प्रकार से 3 मार्क्स इनके जीवन परिचय पर और 2 मार्क्स इनकी कृतियां पर आपको, इस प्रकार से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको